हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त भी होंगे। ठंड बहुत है तो इस सीजन में आंवला बहुत मिल रहा है, तो आंवला से मैं हर रोज़ नया नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। आप मेरी चटनी वाली वीडियो देखी होंगी, उसमें मैं बताई थी कि मैं आंवले का होममेड हेयर ऑयल बनाऊँगी, तो वो आज मैं बना रही हूँ। ये सिर्फ एक रोज़ का प्रोसेस नहीं है, इसमें 24 आवर्स लगते हैं। मतलब जैसे कि हमने आज अगर ऑयल बनाया तो पूरी रात उसको उसी बर्तन में रखना होता है। मैं इसके लिए लोहे का कढ़ाई यूज करूँगी। लोहे के कढ़ाई के साथ जो आयरन के साथ जो आंवला का रिएक्शन हो जो होता है ना, केमिकल रिएक्शन, तो उस टाइप से सैटरिक और आयरन का रिएक्शन होगा तो उससे इसका कलर और भी ज़्यादा काला हो जाएगा। तो है आंवला का हेल्थ बेनिफिट सबको पता ही है, उसके बारे में क्या ही बताना। ये हेयर और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और ये आपका 99% मेरी चैलेंज है कि आपके हेयर फॉल को कम करेगा। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, मैं 2.5 साल से यूज कर रही हूँ तो मेरे हेयर पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैंने कई सारे होम्योपैथ डॉक्टर से भी मिली थी जब मेरा हेयर फॉल काफ़ी हो रहा था, तो उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा। फिर मेरी मम्मी ने जब ये बताया तो मैं इसे बनाई, तो सच में ये काफ़ी वर्क कर रहा था। इस सीज़न में आंवला बहुत मिल रहा है, तो आंवला को धुल के मैं थोड़ा सा धूप में रख दी हूँ ताकि इसके थोड़े से ना पानी कम हो जाए और इसे पोंछ ले। ये मेथी है, 100 ग्राम मेथी है, 250 ग्राम आंवला है और ये रोजमेरी है। रोजमेरी हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और मेथी तो करता ही है। मेथी में जो एंटीऑक्सीडेंट पावर होते हैं वो हमारे हेयर फॉल को रोकता है और हमारे डैंड्रफ, हमारे बाल में डैंड्रफ को कम करता है। और ये नारियल का तेल, नारियल विटामिन ई का गुड सोर्स है, तो हमारे बाल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीक में 2 बार इसे मसाज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़र्क दिखेगा, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। ये ऑयल यूज करने के साथ साथ आपको अपने खान पान पर भी ध्यान रखना होगा। बाहर की चीज़ें जैसे जंक फूड कम लें। हमारा लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया जिसका फ़र्क हमारे बाल और स्किन पे पड़ता है। और सबसे ज़्यादा दिखता भी है हेयर फॉल टाइम से पहले इस हद तक बढ़ रहा है कि अभी तो आप समझ ही रहे हो कि इतने पोल्यूशन, फिर हेयर को हम लोग कलर करते हैं, थोड़ा स्टीम देते हैं या फिर जो भी हेयर स्टाइल करते हैं उससे भी हमारा हेयर फॉल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये यूज करने के बाद आपका हेयर फॉल तो कम होगा ही होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा। इससे बाल ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि काले, घने और मुलायम और शाइनी होगा। इसमें मैं मेथी डाली हूँ, मेथी से हमारे बाल में थोड़ा ज़्यादा ही शाइन आता है। और रोजमेरी तो हमारे हेयर फॉल को रोकता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो ये वाले रेमेडी आप ज़रूर यूज करना। 250 ग्राम आंवले को अच्छी तरह से धुल के हमने धूप में सुखा लिया था, उससे अब कट करके उसके नीचे की सीड को निकाल लेंगे। इस तरह से आपको चॉप करना है ताकि सीड बाहर निकल जाए। आयरन के कढ़ाई लेंगे, मतलब लोहे के कढ़ाई में ये तेल तो आप ये देख रहे हो नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल लेंगे। अभी ठंड में तो बर्फ़ सी बन गई है, इसको मेल्ट कर लेंगे। सारा का सारा 500 ग्राम हमने कोकोनट ऑयल लिया, 250 ग्राम हमने आंवला लिया। आप इसी रेशियो को फॉलो करना। और 100 ग्राम हमने मेथी दाने और 2 रोजमेरी के इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे बॉईल करेंगे। 1.5 से 2 घंटे तक हमने इसे बॉईल किया। अब इसमें अच्छी तरह झाग आ रही है, मतलब आंवले का जो बेनिफिट है वो हमारे ऑयल में जा चुका है और मेथी का भी। तो इसको उबलने रहने देंगे, 1.5 से 2 घंटे तक इसे उबालेंगे। ये कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा पर ये कम नहीं होगा क्योंकि आंवला खुद तेल अपना छोड़ेगा और मेथी से भी थोड़े बहुत तेल बाहर आएंगे। तो ये देखो इस तरह से कुछ दिखेगा, बिल्कुल देखो काले काले से हो रहे हैं। अब मैं इसे एक आंवले को दबा के चेक करूँगी ये पका है या नहीं पका। ये देखो अच्छी तरह से हाथों से दबाने से ये पक जा रहा है, मतलब इसके पल्प निकल रहे हैं, तो आंवला का भी पल्प आसानी से इसमें निकल जाएगा। इसकी झाग पूरी तरह से आ गई है। हमारा ऑयल रेडी है, इसको पूरी रात हम रख देंगे। अभी इसका कुछ नहीं करना, साइड में रख देना। पूरी रात निकालने के बाद इसे ओवरनाइट रखेंगे। ओवरनाइट के बाद हम इसको दोबारा से छानेंगे। इसकी झाग इतनी खूबसूरत दिख रही है, अभी चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। बट हाँ, जब भी आप लगाओगे तो थोड़ा सा गर्म करके लगाओगे तो और भी ज़्यादा शाइन आएगा बालों में। ठंड में वैसे थोड़ा बहुत जम भी जाता है। बाकी नारियल तेल की तरह यह हार्ड तो नहीं होता क्योंकि इसमें और भी सारी चीज़ ऐड किया हुआ है। बट हाँ, ठंड में थोड़ा सा हार्ड तो हो ही जाएगा। अब पूरी रात मैं इसे छोड़ दी थी, अब इसे मैं नेक्स्ट मॉर्निंग इसे मैं छान रही हूँ। अब ये देखना ये जम गया था तो थोड़ा सा मैं गर्म कर दी हूँ, इसके कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अभी जब बनाओगे तो आयरन की कढ़ाई की यूज करना, या आयरन का कोई भी बर्तन हो आपके पास तो वह यूज कर लेना। अब स्ट्रेनर की मदद से इसे धीरे धीरे छान लेंगे, सारा तेल हमारा इस कंटेनर में आ जाएगा।
मतलब ये बड़े से पात में आ जाएगा। तेल का कलर आप देख के समझ सकते हो कितना हेल्दी बन रहा है। ये हमारे बालों के लिए एक बूस्टर का काम करेगा। ये देखो कितनी अच्छी सी तेल बनी है। अब जो पल्प बचे हैं उसके लिए हम एक कपड़ा यूज करेंगे। सूखा और धुला सा कपड़ा लेंगे, इस स्ट्रेनर के ऊपर रख देंगे। इससे क्या होगा, पल्प में जो हमारे तेल बचे होंगे, मतलब आंवला के जो ये पल्प बचे हैं ना, उसमें जो तेल होगा वो भी निचोड़ के बाहर आ जाएगा। उसके भी सारे विटामिन मिनरल्स हमारे ऑयल में ही जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से पकड़ेंगे, धीरे धीरे करके संभल के पकड़ना ताकि ये फैल ना जाए और हमारा जो हमने जो तेल छाने वो भी गंदा ना हो जाए। इस तरह से प्रेस करते रहेंगे इसको। तब तक मुझे प्रेस करना जब तक इसके अंदर के सारे ऑयल बाहर ना आ जाए। कपड़े के साथ ये होगा ना कि हमारे जितने भी आंवला या फिर वो मेथी के जो पाउडर डाले थे वो सारे तेल में नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगाने वैसे भी हम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे तो उसका पेस्ट बना के भी हेयर मास्क की तरह बालों पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसे फेंकना नहीं चाहो तो हेयर मास्क की तरह भी यूज कर सकते हो। आप उसमें थोड़ा सा नींबू और दही ऐड कर दोगे तो अच्छा मास्क बन जाएगा आपके हेयर के लिए। अब ये देखो तेल का कलर देख के आप बता ही सकते हो कि बहुत अच्छा बना है। उसको एक शीशे के जार में भर के रख देंगे। कांच के बर्तन में कोई सवाल रखने के बाद ये होता है कि उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कांच किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को नहीं करता है। आंवला में जो विटामिन सी है और जो नारियल तेल का विटामिन ई है, जो भी हमारे मिनरल्स है, उसमें कांच का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारा तेल रेडी है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।